नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी अना बनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या। तकनीक से भी ज्यादा साथे निकला खामनेई का दिमाग, चाहकर भी इस वजह से मार नहीं पाया इजराइल के रक्षा मंत्री केटिज ने खुलासा किया कि वह इजराइल से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन खामनेई की बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के कारण यह प्रयास विफल रहा। खामेनेई भूमिगत हो गई और नए अधिकारियों से संपर्क तोड़ लिया। ईरान से जंग में इजराइल ने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के प्रयास किए थे, लेकिन खामेनेई के साथ दिमाग की वजह से इजराइल अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। यह खुलासा खुद इजराइल के रक्षा मंत्री केटिज ने किया है। केटिज के मुताबिक खामेनेई को मारने के लिए हमने हर मोर्चा खोल दिया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इजराइल के चैनल 12 को दिए इंटरव्यू में केटिज ने कहा कि पहले दिन से हमारी कोशिश खामनेई को मारकर ईरान को बड़ा झटका देने की थी, लेकिन खामनेई साथी निकले और अंडरग्राउंड हो गए। केटिज के मुताबिक अमेरिका ने यह बयान जारी किया है कि खामनेई को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें मारने के लिए किसी भी देश की परमिशन की जरूरत नहीं थी। हमने जब ईरान के सैन्य कमांडरों को मारा तब इससे ये खेल खराब हो गया। खामनेई ने मरने वाले सैन्य अधिकारियों के बदले जिन अफसरों की नियुक्ति की है, हमें उनके जरिए खामनेई की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पूरी जंग में खामनेई ने उन अफसरों से संपर्क ही नहीं किया। यही वजह है कि हमारे लोग खामनेई की लोकेशन को नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से वह बच गया। 13 जून को ईरान ने इजरायली हमले के शुरू होते ही खामनेई तेहरान के पास एक बंकर में चले गए। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक खामनेई ने खुद की सुरक्षा स्पेशल फोर्स वाली अमर के हवाले कर दिया। ईरान का सबसे सुरक्षा बल माना जाता है। इसी संगठन में करीब 12,000 जवान हैं जो सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कहा जाता है कि बंकर में छिपने के बाद खामनेई ने अपने लोगों से सिर्फ शारीरिक तौर पर ही मुलाकात की, यानी उनकी सुरक्षा कर्मियों ने फोन को दूर कर लिया। एक्सियोस ने अमेरिका बंकर बस्टर बम गिरने के बाद एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बम गिराने से पहले खामनेई से समझौते पर हामी चाहते थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेशियन ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उनके संपर्क में लीडर नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच 13 जून 2025 को जंग शुरू हुई थी। 13 जून की सुबह इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इजरायली सेना की तरफ से बताया गया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया है, क्योंकि ये इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थे। 15 जून को ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर वार्ता प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले इजराइल ने अटैक कर दिया और ये वार्ता टल गई। दोनों देश युद्ध में कूद पड़े। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक अपने मिसाइलों से वार किया। इस युद्ध में 22 जून को अमेरिका भी कूद गया और उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। पलटवार करते हुए ईरान ने भी 23 जून को कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर होने का ऐलान कर दिया। इस तरह 12 दिन की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम हो गया। जंग खत्म होते ही खाड़ी देश अजरबैजान ने इजराइल की मदद से इनकार कर दिया और अपने हवाई क्षेत्र में इजरायली ड्रोन की मौजूदगी की निष्पक्ष जांच की मांग की। अजरबैजान पर इजराइल को तेल बेचने और हमले में सहयोग करने के आरोप है। अजरबैजान ईरान का पड़ोसी मुल्क है, उसी की तरह शिया बहुल्य देश है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।